छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की करेगुट्टा पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन अंजाम दिया है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हुए इस एनकाउंटर में 31 नक्सली मारे गए, जिनमें से 28 की पहचान हो चुकी है। ऑपरेशन 21 अप्रैल से 14 मई तक चला, जिसमें 28,000 से ज्यादा जवान शामिल थे। मारे गए नक्सलियों पर 1,32,00,000 का इनाम घोषित था और उनके पास से कई हाईटेक हथियार भी बरामद हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान, 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। नक्सलियों के पास से गोला बारूद बरामद। नक्सल ऑपरेशन में 28,000 सुरक्षा बल। करेगुट्टा पहाड़ी पर चला नक्सल मुक्त अभियान। 21 अप्रैल से अब तक करीब 35 मुठभेड़ें हुई। सुरक्षा बलों ने तोड़ी नक्सलियों की कमर। 2025 में अभी तक 168 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ में 168 नक्सली मारे गए। करेगुट्टा पहाड़ी नक्सलियों से मुक्त हुई। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीजापुर के करेगुट्टा की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर करेगुट्टा पहाड़ी पर अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जिसमें 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, जिसमें 28 नक्सलियों की पहचान भी हो गई है। बाकी 3 की पहचान की जा रही है और करेगुट्टा पहाड़ी को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। सुरक्षा बल और पुलिस के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करेगुट्टा की पहाड़ियों के आसपास घने जंगल से 31 संदिग्ध नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि नक्सली कब मारे गए हैं। पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई है। करेगुट्टा पहाड़ को केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाकर नक्सल मुक्त किया है। यह दुर्गम पहाड़ी अंचल नक्सलियों के गढ़ के रूप में कार्य कर रहे थे। अप्रैल 21 को सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल एरिया में इंडक्ट किया गया। अभियान के संचालन और सुपरविजन के लिए जिला, रेंज एवं मुख्यालय स्तर पर बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर में सतत मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। यह विशेष अभियान 21 अप्रैल 2025 से लेकर 11 मई 2025 तक कुल 21 दिनों तक चला। सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए। इस माओवाद विरोधी अभियान में 21/4/2025 से 11/5/2025 तक कुल 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हरे हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक एवं कंट्री मेड हथियार भी शामिल हैं। अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए के इनाम घोषित था। बीजापुर की दुर्गम पहाड़ी करेगुट्टा में इस ऑपरेशन के दौरान 28,000 से ज्यादा सुरक्षा बल मौजूद रहे। पहाड़ी पर यह अभियान 21 अप्रैल से शुरू कर दिया गया था, जो कि 14 मई को खत्म हो गया। इस ऑपरेशन में जो नक्सली मारे गए हैं, उन पर 1,32,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए नक्सलियों के पास से एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियार मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को इस बड़े अभियान की सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद का खात्मा जल्द देश से हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए हैं। फर्जी नक्सली मुठभेड़ में 3 लोगों की मृत्यु हुई और विष्णुदेव के सुशासन में आदिवासी मारे गए, उस समय भी मामला उठा था। साल भर बीतने के बाद भी न दोषी अधिकारी या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, न इन लोगों के साथ न्याय हुआ। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ ये कोई पहला अभियान नहीं है। इससे पहले कई बड़े अभियान भी चलाए गए हैं।
जिनमें छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा जड़ से किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुरक्षा बल और पुलिस का अगला ऑपरेशन क्या होता है। 31 मार्च 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा और इस टारगेट को पूरा करने का बाद आज जो है सीआरपीएफ के डीजी जो पहुंचे हुए थे उन्होंने भी एक स्पष्ट कह दिया है कि हम उस टारगेट को लेकर चलेंगे और देश से पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उस पहाड़ के ऊपर कई खूबसूरत जगहें हैं, झरने हैं, कई ऐसी गुफाएं हैं जहां मंदिर भी वहां पर स्थापित है और पूरी तरीके से आधा से ज़्यादा उस पहाड़ को जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है और अभी भी पूरी तरीके से सैनिटाइज वहां पर नहीं हो पाया क्योंकि वो जो कैंप बनाए गए थे अस्थायी कैंप वो उसको नीचे ला लिया गया है और अभी भी जवान वहां पर तैनात है। यानी कि अब जो है नक्सलियों के कब्जे में वो पहाड़ नहीं है, अब जवानों के कब्जे में है और ऐसे ही जो है जवानों को नक्सलियों को पूरी तरीके से ढकेल के बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा और नक्सली के पास जब बस दो ही ऑप्शन है, या फिर वे सरेंडर करें या फिर उन्हें अब मार दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बीजापुर।